सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है एलिशा और विधवा के बारे में। जब विधवा संकट में पड़ी थी तो जब उसने विश्वास से पुकारा, किसको? परमेश्वर के दास को। मतलब परमेश्वर के दास को पुकारने का मतलब होता है हम परमेश्वर से क्या है बातें बता रहे हैं। जब इसके ऊपर संकट आया, जब इसके दोनों बच्चे गुलाम में जाने वाले थे, कर्ज था परंतु वो कर्ज से बाहर नहीं आ रही, पर जैसे परमेश्वर के दास ने कहा वैसा ही उसके जीवन में हो गया। आज परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा जैसे प्रार्थना होती है। संकट में विश्वास से इसने पुकारा। पहला पद में क्या लिखा है? तेरा दास मेरा पति मर गया है। पहले पद में क्या लिखा है? तेरा दास मेरा पति मर गया है। ये दास कौन, किसको बता रहा है? ये पास्टर के क्या था? दास का मतलब क्या होता है? विश्वासी, जो पास्टर के साथ साथ चलते थे, पर वो किसी कारण से मर गया। और इसकी वो कोई बूढ़ा नहीं था, वो क्या था? जवान आदमी था। जब मर गया तो उसकी पत्नी भी थी और पीछे कौन रह गया? उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे, और यहाँ पर उसके ऊपर कर्ज भी था। हम सोचते हैं कि हम प्रभु में आएंगे तो क्या होगा, हमारे सारा जिंदगी खुशहाल रहेगा। देखो, प्रभु साथ है, वहाँ पर क्या है? अनंत जीवन है। ठीक है, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये प्रभु के साथ साथ चलता था तो भी क्या है? प्रॉब्लम थी इसके जीवन में। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आ रही है? मरने के बाद। तो हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हमारे जीवन में भी क्या है? प्रॉब्लम आ सकता है, उससे हमें घबराना नहीं है। विधवा ने अपनी मजबूरी सीधे परमेश्वर के जन को सामने रखा। विधवा ने क्या किया? अपनी मजबूरी को जो पास्टर था उसके सामने रखा। ये सच्चा विश्वास को दर्शाता है। क्या है सच्चा विश्वास? संकट में भागते नहीं है। जो सच्चे विश्वासी होते हैं वो क्या है? संकट आए, प्रॉब्लम आए, भागते नहीं है, परंतु वो परमेश्वर की ओर दौड़ता है, परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर की ओर क्या होता है? वो ताकता है। सच्चा विश्वासी जब रास्ता बंद हो जाता है तब परमेश्वर का मार्ग खुलता है। हालेलुया। जब रास्ता बंद हो जाती है तो परमेश्वर का मार्ग क्या होता है? हमारे लिए खुलता है। और परमेश्वर का प्रश्न एक ही है, क्या है? कि तेरे घर में क्या है? मतलब एक ही बात परमेश्वर पूछता है कि अभी तुम्हारे पास क्या है। कितने लोग क्या कहते हैं? झूठ बोलते थे। कितने लोग बोलते हैं अरे हम झूठ बोलते हैं, पता थोड़ी चल जाएगा। लेकिन आज भी परमेश्वर यही हमसे प्रश्न करता है, पूछता है, सवाल करता है कि तेरे घर में क्या है। जब इससे पूछा गया तो दूसरे पद में क्या कहा? कि मेरे घर में कुछ नहीं है, केवल एक तेल कूपी है। क्या है? एक क्या है? बर्तन है जो कूपी बोलते हैं, उसमें क्या है? थोड़ा सा क्या है? तेल है ना कूपी में। तब वहाँ पर क्या होता है? परमेश्वर का काम वहाँ पर होती है। परमेश्वर अक्सर बड़े चमत्कार करने से पहले छोटी जो चीज होता है उसको देखता है। हालेलुया। बड़े काम करने से पहले क्या देखता है परमेश्वर? छोटा सा चीज देखता है जो हमारे जीवन में परमेश्वर करने वाला है। कि हमारे छोटा सा ही चीज क्यों ना है, उसी को परमेश्वर क्या करते हैं? बड़े कर देते हैं। हालेलुया। जो हमारे पास है वो उसके हाथ में क्या है? सौंप देना चाहिए। परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए कि वो क्या है? हमारे लिए चमत्कार बन जाए। हालेलुया। हमारे लिए क्या बन जाए? चमत्कार बन जाता है जब हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर लिखा है हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है वो सब परमेश्वर को खुल को बताए। बुरी बातें, अच्छी बातें सब परमेश्वर को बताए। कोई ना कोई रास्ता जरूर परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया। जो तुझ लगता है हमारे लिए, जो तुझ लगता है वही परमेश्वर के लिए क्या है? पर्याप्त है। हम सोचते हैं कि ये क्या है, ये तो बेकार है, इसका तो कोई उपयोग नहीं है, परंतु उसी को परमेश्वर क्या करता है? इस्तेमाल करता है। पद 3 में क्या लिखा है? पद 3 में लिखा है परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है कि उधार बर्तन लेके आ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पे कह रहा है कि थोड़ा मत लेकर आना। क्या लेकर आना? जितना हो सके लेके आओ। यहाँ पे क्या लिखा है? आज्ञा समझ से परे थी कि परमेश्वर का दास बर्तन क्यों मांग रहा है। हालेलुया। पर विधवा ने क्या है? कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसने क्या है? परमेश्वर की जो बात था, परमेश्वर के दास की जो बातें थी उसको माना। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? पैसे की। परमेश्वर का दास क्या कह रहा है कि जाओ मेहनत करो, मतलब पड़ोसियों से बर्तन मांग के लाओ, है ना। और यहाँ पर उसने क्या है ना, कितने वहाँ पर दूसरा कोई होता तो वो साफ इनकार कर देता, अरे थोड़ा सा कुपी में तेल है, बर्तन लाने से क्या हो जाएगा, है ना। पर उसने कुछ भी सवाल नहीं किया, सीधा गई पड़ोसियों से बर्तन मांग के लाई। हालेलुया। और जब उसने आज्ञा मानी तो वही उसके लिए क्या बन गया? चमत्कार बन गया। हालेलुया। उसी के लिए क्या बन गया? वो चमत्कार बन गया। विश्वास वो है जो
परमेश्वर की बात मानता है, चाहे समझ आए चाहे ना आए। विश्वास, जो असली विश्वास बोला जाता है वो वही है जो परमेश्वर की बात को मानते हैं, जो परमेश्वर का दास कहता है। अगर वो बात के मानेंगे ना तो पता है बंद दरवाजा भी हमारे लिए क्या हो जाता है, खुल जाता है, वो चमत्कार में बदल जाती है। हालेलुया। पद 4 में क्या लिखा है, तू और तेरे पुत्र भीतर जाकर द्वार बंद कर लेना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ प्रार्थना करना द्वार बंद करके करो, अकेले में करो, एकांत में करो। आज हम दुनिया को बताते हैं कि हमारी ये घटी है वो घटी है, दुनिया को नहीं परमेश्वर को बताओ। हालेलुया। इनकी घटी थी, परमेश्वर का दास क्या कर रहा, बर्तन लेके आना है और द्वार बंद करके करना है। हालेलुया। द्वार बंद करके ये क्या की, काम को किया, और आगे क्या है, चमत्कार इसके लिए हुआ। हालेलुया। इसके लिए क्या हो गया, चमत्कार हो गया। कुछ चमत्कार निजी प्रार्थना और गुप्त विश्वास में होते हैं, भीड़ नहीं, परमेश्वर को विश्वास चाहिए। हालेलुया। आज बहुत से लोग यीशु के पीछे चल रहे हैं पर विश्वास है नहीं, एक आना के भी विश्वास नहीं है, राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं है, और कहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। हालेलुया। चमत्कार चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना, विश्वास, तब परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, चमत्कार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, परमेश्वर बंद दरवाजे के लिए क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। हमारे लिए दरवाजा बंद है, परमेश्वर उसमें क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। तेल जब तक बहता रहेगा, जब तक बर्तन भर नहीं जाता, ये होता है विश्वास। हालेलुया। आप विश्वास करेंगे, प्रार्थना में जीवन बिताएंगे तो आपकी आशीष जब तक मिलती रहेगी, जब तक क्या है, बर्तन भर नहीं जाता। आज प्रार्थना करना क्यों लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या है, परमेश्वर को जरूरत नहीं है, वो सोचते हमारे बर्तन भर गया है। लेकिन असल में क्या है, हर एक प्रकार से चारों तरफ से क्या है, घटी 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 है। क्यों, क्योंकि बर्तन खाली है। जब प्रार्थना करोगे तो आपका खाली बर्तन भी क्या हो जाएगा, भर जाएगी। हालेलुया। पद 6 में क्या लिखा है, जब बर्तन भर गए तब तेल ठहर गया। हालेलुया। जब बर्तन क्या हो गया, भर गया, तो तेल का बहना भी क्या हो गया, ठहर गया, रुक गया। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष हमारी क्षमता और तैयारी से जुड़ी हुई है। जितने बर्तन उतना तेल आपको मिलेगा। हालेलुया। मतलब ये है, जितना प्रार्थना उतना ही आशीष आपको मिलेगी। यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है, जितना बर्तन है आपके पास उतना ही आपको तेल भी मिलेगा। हालेलुया। हमारी तैयारी ही आशीष की सीमा तय करती है। हालेलुया। जब आप कितना प्रार्थना करते हैं, कितना तैयार हैं, उसके हिसाब से क्या है, आपके लिए क्या है, प्रार्थना आशीष जब लेके आएगा, जितना आप तैयारी करते हैं। हालेलुया। आप जितना तैयारी करेंगे उतने ही आपके जीवन में क्या होगा, आशीष आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या है, कर्ज से मुक्ति है, आप कमाते हैं, पूर्ति नहीं हो पाती है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्तन भरे तो आपके जीवन में क्या है, प्रार्थना आना बहुत जरूरी है। पद 7 में क्या लिखा है, कर्ज चुका दे। जब बर्तन भर गया तो क्या कह रहा है परमेश्वर का दास, कर्ज चुका दे और जो बच्चे हैं उसमें जीवन को क्या कर, निर्वाह कर, मतलब अपने जीवन को क्या कर, बिता। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, कमाने लायक नहीं होते, जैसे आपका जीवन है वैसा बिताना है। पर कब आशीष आता है, बर्तन भरने के बाद। हालेलुया। मतलब प्रार्थना जरूरी बहुत है। पता है आगे क्या लिख रहा है कि कर्ज चुकाने का मतलब क्या होता है, आप जो कुछ भी लिए हैं दूसरे से उधार, उसको देना जरूरी है। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आज मेरे पास घटी है, परंतु मुझे इस लायक बना कि मेरा भी बर्तन क्या हो जाए, भर जाए। हालेलुया। परमेश्वर केवल संकट हटाता नहीं है, भविष्य भी हमारे लिए सुरक्षित रखता है। हालेलुया। कर्ज से छुटकारा कैसे मिलती है, जब हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। वो कर्ज से छुड़ाने और सम्मानजनक जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो ये नहीं चाहता कि आप हमेशा कर्ज में रहे, हमेशा आपका घटी रहे, हमेशा रोते रहे। परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऐसा जीवन दूंगा कि तू क्या बनेगा, सर बनेगा। लेकिन आज सर नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, प्रार्थना के कमी, विश्वास की कमी हो गया है जीवन में। परमेश्वर की आशीष अधूरी नहीं, संपूर्ण होती है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए तो आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरा बर्तन भर, मुझे कर्ज में से बाहर निकाल। जैसे इस विधवा को बाहर निकाला वैसे ही मुझे भी क्या कर, बाहर निकाल। हालेलुया। अब पता है एक और कहानी है, पहला राजा 17 अध्याय, और अगर उसको 12 से 16 तक पढ़ोगे तो मैं बार बार बताता हूँ, पहला राजा 17 अध्याय 12 से 16 तक पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है,
उसके घर में आटे की हांडी और तेल की कुपी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। वो भी विधवा थी, उसके जीवन में भी क्या है, मरने के कगार पे थी। पहला राजा 17 अध्याय और उसकी आप पढ़ेंगे 12 से 16 तक, तो वहाँ पे लिखा साफ साफ, परंतु परमेश्वर का आशीष इतना आया तो क्या है, अकाल खत्म होने तक अपने जीवन निर्वाह किया। हालेलुया। अपने जीवन को क्या है जीवित रखा जब तक अकाल खत्म नहीं हो गया। ये होता है विश्वास। हालेलुया। पता है थोड़े में भी परमेश्वर बहुत करता है, आपको याद रहना चाहिए। थोड़े में भी परमेश्वर क्या करता है, बहुत करता है। पहले आज्ञाकारिता वो देखता है परमेश्वर, फिर चमत्कार करता है। हालेलुया। पहले आज्ञा देखता है क्या वो ये आज्ञा मेरे मान रहा है नहीं मान रहा है, और जब मानता है तब परमेश्वर क्या करता है, चमत्कार करता है। जो विश्वास से देता है वो कभी खाली नहीं होता। हालेलुया। हम सोचते अरे हम तो गरीब ही हैं, हमें 10-5 रुपए में क्या हो जाएगा। देखो आप किसी दूसरे को नहीं दे रहे हो, आप प्रभु के राज्य के लिए दे रहे हो, और परमेश्वर आपकी जरूरत के अनुसार चमत्कार करने के लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। पता है मत्ती 14 अध्याय और उसकी 17 से 21 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है 5 रोटियां और 2 मछली के बारे में। क्या दर्शाता है, पता है क्या दर्शाता है? हमारे पास वहाँ पे साफ लिखा है कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है, पर यीशु मसीह कहता है जो तुम्हारे पास है वो मुझको दो। और पता है जब उन्होंने 5 रोटी 2 मछली यीशु को दे दिया तो वो 5 रोटी 5,000 में बट गया। हालेलुया। कितना बड़ा आशीष आया। आज कह रहा जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, यीशु को दे दो। जो तुम्हारे हाथ में है उसे यीशु को दे दो। बिजनेस करने वाला कहे हे प्रभु मेरा बिजनेस तेरा है, परमेश्वर उस छोटा सा बिजनेस को बड़ा कर देगा। आप चाहे छोटी सी कंपनी में काम करते हैं, परमेश्वर उसमें क्या है आपको सर बनाएगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे तो जब वहाँ पर 5 रोटी यीशु के हाथ में दिया गया तो 5,000 बन गया। हालेलुया। 2 मछली यीशु को दिया गया वो 5,000 लोगों में बट गया। ये होता है प्रभु जिस काम में हाथ लगा देता है, जिस काम को छू लेता है वो आशीष ही आशीष बन जाता है। हालेलुया। मन्ना के बारे में आप पुराने नियम में पढ़ा है, निर्गम 16 अध्याय और उसकी 4 पढ़ेंगे तो निर्गम 16 के 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है मैं तुम्हारे लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। हालेलुया। आपके लिए भले रास्ता बंद हो गया है परंतु अभी भी एक रास्ता खुला है और रास्ता है यहोवा परमेश्वर का। कह रहा मैं तुम्हारे लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। दुनिया आपके लिए दरवाजा बंद कर दिया है, आपको क्या है दरवाजा नहीं खुल रहा है, परंतु याद रखना यहोवा परमेश्वर का दरवाजा आपके लिए अभी भी खुला है। हालेलुया। परमेश्वर प्रतिदिन की आपकी जरूरत पूरा करता है। भविष्य की चिंता नहीं करो, सिर्फ भरोसा करो प्रभु पे। हालेलुया। भविष्य की चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा, प्रभु पे भरोसा करोगे तो आपकी चिंता भी भविष्य वाली खत्म हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कंगाल नहीं छोड़ दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर साफ साफ कहता है मैं तुम्हें कभी भी कंगाल नहीं छोड़ूंगा। भजन संहिता 37 की 25 पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ परंतु धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा। हालेलुया। जो विश्वासी है यहोवा पर भरोसा करता है, यहाँ पर परमेश्वर का दास साफ साफ कह रहा है मैंने अभी तक देखा है जो विश्वासी है धर्मी है मैंने कभी भी त्यागा हुआ नहीं देखा। उसके बच्चे कभी भीख नहीं मांगते हैं। हालेलुया। या वो धर्मी किसी के दरवाजे पे जाकर भीख नहीं मांगता। आप धर्मी बनिए, मतलब विश्वासी बनिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने भय मानने वालों को कभी नहीं छोड़ता। संकट स्थायी है परंतु परमेश्वर की व्यवस्था स्थायी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। संकट आएगा कल परमेश्वर खत्म कर देगा। परमेश्वर का व्यवस्था कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। हालेलुया। पता है आप जो बोओगे वो परमेश्वर क्या करेगा, बढ़ाएगा। हालेलुया। पहला 2 कुरिन्थियों 9 की 8 में साफ साफ लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम पर बहुतायत से कर सकता है। कर सकता का मतलब क्या होता है, जैसा हमारा विश्वास है वैसा ही हमारे लिए वो कर सकता है। हालेलुया। पता है परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा है। भजन संहिता 23 की 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है मेरी भेड़ों को किसी बात की घटी नहीं होगी। भजन संहिता 23 की 1 पढ़ोगे तो भेड़ कौन है, विश्वासी। विश्वासियों को किसी भी बात की घटी नहीं होगी। वहाँ पर लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। आप कितना भी घटी में है, कितनी भी प्रॉब्लम है, आप परमेश्वर पर भरोसा रखो, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखो। किसी भी बात की घटी आपके जीवन में परमेश्वर नहीं होने देंगे। तेल कब रुकेगा, जब बर्तन खत्म हो
जाते हैं, वैसे ही प्रभु का अनुग्रह नहीं रुकता कभी। हालेलुया। जब बर्तन खत्म होगा तभी तेल आपका रुकेगा। जब आपका विश्वास कमजोर होगा, सुनो ध्यान से, जब आपका विश्वास कमजोर होगा तभी तेल बहना बंद हो जाएगी। परंतु विश्वास मजबूत है तो कोई भी आंधी तूफान आपको गिरा नहीं सकती। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है, पहले उसके राज्य की खोज करो। परमेश्वर साफ साफ कह रहा है कि उसके राज्य की खोज करो। अगर तुम्हें चाहिए आशीष, तब मत्ती 6:33 में लिखा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हम जाते हैं काम पर, जाएंगे रोते हुए, आएंगे रोते हुए, बाहर भी शांति नहीं है, घर में भी शांति नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन में परमेश्वर नहीं है, जीवन में प्रार्थना नहीं है, विश्वास की कमी होगी है। हालेलुया। विधवा ने क्या किया? परमेश्वर के दास एलीशा की बात को मानी, वो भविष्यवक्ताओं की बात को मानी, और तेल, जो वचन कहता है, तेल की कमी नहीं थी, वहां पर बर्तन की कमी थी। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में आशीष की कमी नहीं है, परमेश्वर के पास आशीष ही आशीष है, परंतु आज क्या बर्तन है ही नहीं कि आशीष को ले। कितना बर्तन है हमारे पास। हालेलुया। परमेश्वर का जो यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा था, दूसरा राजा 4 अध्याय और उसकी 1 से 7 तक, तेल कब रुक गया? जब बर्तन खत्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह कभी नहीं रुकता। हालेलुया। हमारी तैयारी कम होती है, इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है नहीं। हम अपने आप को देखें, क्या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है? क्या हमारे विश्वास की कमी है? हमारे पास बर्तन है परंतु तेल है नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? हालेलुया। विश्वास नहीं है। परमेश्वर का दास ने कहा, जा बर्तन मांग के ला, द्वार बंद कर ले। द्वार बंद करके करने क्या करना बोल रहा है परमेश्वर? प्रार्थना। आज चंगाई पाना चाहते हैं परंतु प्रार्थना है नहीं। कर्ज से बाहर आना है, प्रभु से आशीष पाना है, जीवन को पुनः स्थापना करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बर्तन लेके प्रभु के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। बर्तन का मतलब होता है विश्वास, कर्म, प्रार्थना, और बर्तन का मतलब है कर्म। प्रार्थना करो, काम करो, देखो तुम्हारे जीवन में आशीष ही आशीष आएगा। हालेलुया। आप सोचेंगे कि हे प्रभु, इस महीने में मेरे क्या है 5,000 बच जाए। परमेश्वर कह रहा है 5 नहीं, तू 6,000 तेरा इस महीने में बचेगा। हालेलुया। परंतु विश्वास की कमी है तो 1 रुपया भी नहीं बचेगा, ऊपर से किसी से लेना ही पड़ेगा। जब आप परमेश्वर की बात को नहीं मानते, परमेश्वर के दास की बातों को नहीं मानते हैं, तो आपको उल्टा क्या करना पड़ेगा? दूसरे से लेना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास की क्या हो गया है? कमी हो गया है। इसलिए अपने आप को जांचना है, क्या हमारे जीवन में विश्वास की कमी है? क्या हमारे जीवन में बर्तन है? हालेलुया। फिर ध्यान से सुनना, तेल कब रुकेगा? जब बर्तन खत्म हो जाएगी। परमेश्वर क्या है? अनंती काल का परमेश्वर है। वो क्या है? अनंत काल का पिता है। उसका राज्य का अंत नहीं होता, उसके आशीष की अंत नहीं होता। बाइबल तो ये छोटी सी किताब है, परमेश्वर की क्या है? इतना आशीष है कि बाइबल में बहुत सारी आशीषें नहीं लिखी गई। हालेलुया। आज भी लोग कलीसिया में गवाही देते हैं, प्रभु ने मुझे ये आशीष दिया है, प्रभु ने ये काम किया है। लोग गवाही देते हैं क्योंकि आज भी हमारा परमेश्वर क्या करता है? काम करता है। बस कमी कहाँ रहेगी? ये विश्वास। कर्म नहीं कर रहे हैं हम लोग, बर्तन नहीं वो तोड़ रहे हैं। विश्वास करके प्रार्थना करो, देखो परमेश्वर कैसे आशीष देगा आपको। हालेलुया। आज चंगाई पाना चाहते हैं परंतु क्या है? बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, फिर कहते हैं कि हमें क्या है? चंगाई नहीं मिल रही है। उपवास करने के मन नहीं करता क्योंकि हम कमजोर हो जाएंगे। परमेश्वर क्या कह रहा है? ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती है। इसलिए प्रार्थना करना, विश्वास करना, बर्तन को इकट्ठा करके रखो, देखना परमेश्वर। फिर मैं कह रहा हूँ, भविष्य की चिंता मत करो, सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखो। हालेलुया। आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा पवित्र परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हमारे जीवनों में मेरे प्रभु जी बर्तन की कमी हो गई है, विश्वास की कमी हो गई है। आज मेरे पिता आपकी दास की बातों को नहीं माना जाता है, आपकी वचन नहीं माना जाता है। हम प्रार्थना करते हैं, इन सब के पीछे अंधकार की शक्तियां कार्य करती है, उन अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से निकाल कर बाहर कर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चे को जो बर्तन है वो खाली है, वो यीशु के नाम से भर जाए, यीशु के नाम से भर जाए। मेरे प्रभु जी आपकी आशीष यीशु के नाम से आ जाए। हम प्रार्थना करते हैं, आपकी बच्चों के शरीर में शैतान कार्य करता है, मेरे पिता पाप में गिराता है, बीमारी डालता है, वो सब यीशु के नाम से बाहर निकल जाए। शैतान की बीमारियां यीशु के नाम से बाहर निकल, हर एक प्रकार की शरीर की दर्द यीशु के नाम से छोड़कर बाहर निकले, पेट की दर्द बाहर निकलने पाए, घाव वाली आत्माएं यीशु के नाम से, जख्म वाली आत्माओं का आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से छोड़कर बाहर। मेरे प्रभु जी आपकी चंगाई मांगते हैं, यीशु नासरी के नाम से किसी का न बना, तेरी महिमा होने पाए यीशु के नाम से। मेरे पिता हम प्रार्थना कर, हर एक कर्ज वाली आत्माएं दूर हो जाए, हर एक मेरे पिता नाश करने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से आगे दे, यीशु के नाम से खत्म हो जाए।
मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज से मेरे पिता आपके बच्चे ऊपर उठे, कोई भी शैतान की शक्तियां नीचे ना गिराने पाए, आपको महिमा मिले। हर एक अधिकार की शक्तियां खत्म होने के लिए हम प्रार्थना, हर एक कैंसर वाली आत्माएं, हर एक प्रकार की पीलिया वाली आत्माएं यीशु के नाम से खत्म हो जाए। बीमार करने वाली आत्माएं यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हर एक जादू टोने वाली आत्माएं शैतान की लाटों को यीशु के नाम में तोड़ देते। इसी का नाम जो लाट बना के रखा है, हर एक बंधन जो शैतान ने बना के रखा है, वो सब यीशु नासरी के नाम में, तेरे नाम में सामत है प्रभु, यीशु के नाम में सामत, तेरी महिमा होने पाए यीशु के नाम। धन्यवाद प्रभु जी, आपके बच्चे चंगे हो जाए यीशु के नाम। हर एक बुखार वाली आत्माएं निकल जाए, टाइफाइड वाली आत्माएं दूर हो जाए, बुखार बार बार लगती है शरीर को कमजोर कर देता है, वो सब यीशु के नाम में खत्म हो। हर एक प्रकार की गुप्त वाली आत्माएं, गुप्त बीमारियां यीशु के नाम से बाहर, आपके बच्चे चंगे हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जी यीशु के मार खाने से चंगे होंगे, यीशु के लहू बहाने से चंगे होंगे, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मेरे प्रभु जी आपके बच्चे यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। मैं यीशु के नाम से आगे देते हैं उन नाच करने वाले आत्माओं को, कर्ज में लेकर जाने वाले आत्माओं को आगे देते हैं। आज के बाद कोई भी कर्ज वाली आत्माएं कार्य न करे। मेरे पिता जिस काम में प्रभु जी हाथ लगाते हैं आपके बच्चे, वो काम सफल हो यीशु मसीह के नाम से। आपको महिमा, धन्यवाद, आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम में प्रार्थना मांग, आमीन।